नमस्कार, स्वागत है आपका निफ्टी न्यूज़ ट्रेडिंग इनसाइट में। यहाँ हम बातें करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, निफ्टी के ट्रेंड्स और डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। हर हफ्ते मिलेगा आपको मार्केट एनालिसिस और प्रैक्टिस टिप्स जो बनाए आपके फाइनेंशियल डिसीजन और भी स्ट्रॉन्ग। तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए क्लैरिटी, डिसिप्लिन और ग्रोथ की जर्नी में मेरे साथ। आज हम देखेंगे चार्ट की मदद से ईटीएफ और एसआईपी कैसे करते हैं। कोई भी ईटीएफ और एसआईपी करने से पहले आपको सेक्टर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और आपको चार्ट देखना आना चाहिए। आपका चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है, ये आपको समझ होनी चाहिए। हर पॉसिबल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं हमारा चार्ट अभी कौन सी ईटीएफ के लिए सजेस्ट कर रहा है और कौन सी ईटीएफ में हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा इंडेक्स है। और इस इंडेक्स में क्या है कि आप देख रहे हैं ये एनएससी के सारे इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनांस, मिड कैप, नेक्स्ट 50 और ये सारे इंडेक्स हमें यहाँ दिल जाते हैं। प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, आईटी। तो हम एक-एक करके इन सारे इंडेक्स को देखेंगे। अब सारे को देख तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ईटीएफ, कुछ इंडेक्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करके देखेंगे। तो पार्टिकुलरली हम अभी 5-6 इंडेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को। तो ये मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में एक अपट्रेंड, एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई है और चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है ये एक अपट्रेंड में है। अपसाइड पोटेंशियल इसमें 6% का है जो मैं अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, अगर एक ब्रेकआउट आती है तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल जो है हमें ऑलमोस्ट 6% का दिखता है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे हमें अपसाइड पोटेंशियल 6% का दिखता है। उसका रिस्पेक्ट, और ये एक हाई टाइम फ्रेम के जोन से, डिमांड जोन से निकल रही है। रिस्पेक्ट टू हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन। उसके बाद सेम एज ए रियल्टी की बात करें तो रियल्टी में भी हम देख रहे हैं कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ट्रेंड अप है। हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो अपसाइड पोटेंशियल इसमें ऑलमोस्ट 16% का दिखता है। ये देखिए, अब अपसाइड पोटेंशियल इसमें ऑलमोस्ट 16% का हमें दिखता है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से। तो यहाँ पे हम कभी भी ट्रेड लेने से पहले हमें एक कंफर्मेशन का होना ज़रूरी है। जब ये एक कंफर्मेशन हमें मिल जाए, यहाँ पे एक कैंडल की कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी और जो है ये देखो, एक ब्रेकआउट अगर हमें मिल गया इस जगह पे, अगर ये ब्रेकआउट मिल गया इस ट्रायंगल के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे अपनी एसआईपी और ईटीएफ की, जो कि हमें अच्छा कम से कम 12 से 16% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें दे सकता है। सेम एज इट इज हम निफ्टी पीएसयू बैंक पे जब जाते हैं तो निफ्टी पीएसयू बैंक पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है। स्टिक पैटर्न्स मूव कर रहे हैं। पैटर्न्स अभी कुछ भी नहीं बने इसमें। मंथली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट तो कर रहा है, ये हमारा जो डिमांड जोन है इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या है कि अभी एक कंफर्मेशन आना इसमें बाकी है। अगर अपसाइड पोटेंशियल की इसमें बात करें, अगर एक कंफर्मेशन आ जाता है तो इसमें जो है अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट 25% तक के अपसाइड पोटेंशियल है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, एक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा या फिर कोई ऐसा पैटर्न्स जो उसे बुलिश पैटर्न्स बनाए, तो फिर हम इसमें एसआईपी या ईटीएफ के लिए सोच सकते हैं निफ्टी आईटी के इंडेक्स में। सेम एज इट इज हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप में। निफ्टी मिड कैप का चार्ट जो है हमें बड़ा ही रोचक लग रहा है। इसमें आप देखिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ट्रेंड अप है। रिस्पेक्ट टू मंथली डिमांड जोन, मतलब ये एक मंथली डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर ऊपर जा रही है। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट इज पॉसिबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये मैंने ब्रेकआउट लाइन बनाई रखी है। अगर ये इसके ऊपर निकल के ट्रेड करने लगता है तो हम यहाँ पे एक एसआईपी या ईटीएफ के लिए सोच सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा निफ्टी मिड कैप 50 जो है एक अच्छा
ईटीएफ और एसआईपी के नज़रिए से हो सकता है। फिर हम आते हैं निफ्टी फिनांस। निफ्टी फिनांस का चार्ट देखिए कि ये हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। आप देख रहे हो ये एक टॉप से हाई, यहाँ से ये हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। ये देख रहे हो आप, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो निफ्टी फिनांस में जब भी निफ्टी फिनांस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर ऐसा कुछ है जो एसआईपी करनी है, तो पहले इसके हायर हाइज के लोज को पकड़ के फिर आप उसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं धीरे-धीरे। अब हम देखते हैं कि अब इन सब जितने भी हमने चार्ट देखा, जितने भी हमने इंडेक्स देखा, इस इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी ईटीएफ को कैसे सेलेक्ट करें। तो हमने देखा रियलिटी में यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिख रहा था और एक कंफर्मेशन अगर मिलने की ज़रूरत है, अगर एक कंफर्मेशन मिल जाता है और ये इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर ये अगर ट्रेड करने लगता है, तो हम यहाँ एक ईटीएफ बाय करेंगे या फिर एसआईपी बाय करेंगे और उसे जो है ऑलमोस्ट 15 से 16% रिटर्न के लिए हम यहाँ तक जा सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो निफ्टी फिनांस की बात करें, हायर हाइज बनाते हुए गया। सेम हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी ईटीएफ को देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये ईटीएफ है। अब देखो निफ्टी ईटीएफ और निफ्टी फाइनेंस का ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी फाइनेंस का ईटीएफ, दोनों ही एक ही हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो हम दोनों की कंपैरिजन करें तो आप निफ्टी फाइनेंस को देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी फाइनेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी फाइनेंस के ईटीएफ की बात करें तो आप देख रहे हैं दोनों का चार्ट पैटर्न सेम है। निफ्टी फाइनेंस का भी चार्ट पैटर्न सेम है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी फाइनेंस ईटीएफ का चार्ट पैटर्न सेम है। अगर हम 12 महीने की कैंडल्स की बात करें, मतलब 1 ईयर की कैंडल्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें टोटल 26% का रिटर्न मिला है। और निफ्टी फाइनेंस के इंडेक्स की बात करें 1 साल के कैंडल्स की, तो यहाँ पे टोटल इसने 15% का रिटर्न जनरेट किया है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम चार्ट पैटर्न्स के थ्रू अगर कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा ज़ोन बना हुआ है, तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।